कमीशन जो सरकारिया कमीशन के बाद आया सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें पुंछी कमीशन क्या था कि 2 डिकेड्स हो गए थे, 2007 में अपॉइंट हुआ, ठीक है। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे मदन मोहन पुंछी, तो उनके नाम के पीछे वो चेयरपर्सन थे, तो इस वजह से पुंछी कमीशन रखा गया इसका नाम। तो बेसिकली उनको एक तो रिवाइज करने के लिए कि 20 इयर्स में जो भी चेंजेस आए हैं उसके बेसिस पे और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, जो चीज़ें उस टाइम पे उस सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग गई वो भी सही है, जो उसमें कंटिन्यू करनी चाहिए, जो उसमें चेंज करनी चाहिए, उसके लिए ये कमीशन आया था, ठीक है। सेकंड चीज़ ये थी कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एरियाज दिए थे कि इनके पर्टिकुलर रिगार्ड में कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए थी गवर्नमेंट को, बट इसके अलावा भी और रिकमेंडेशंस भी चाहिए थी। तो कुछ एरियाज क्या थे कि ड्यूरिंग मेजर एंड प्रोलॉन्ग्ड आउटब्रेक ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड कास्ट वायलेंस कि कैसे करना चाहिए गवर्नमेंट को, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर्स। ये इश्यूज काफ़ी चल रहे थे, जैसे इंटरलिंकिंग के टाइम पे कैसे था कि किसी एरिया में ड्रॉट जाता है, किसी एरिया में मानसूनल सीजन में ज़्यादा रेन की वजह से फ्लड आता है, तो इंटरलिंकिंग होगी तो सारे एरियाज में बैलेंसिंग आउट हो जाएगा रिवर्स का। तो प्रमोटिंग इफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड ऑटोनॉमी टू पंचायती राज, सो दैट रूट लेवल इंडिया को, ग्रास रूट लेवल इंडिया को भी अपलिफ्ट किया जा सके। लोकल बॉडीज, ऑटोनॉमस बॉडीज जो उस लेवल पे रह के काम करती है वहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके पॉलिसीज की। इन प्रमोटिंग द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग एंड बजट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। कैसे होता है कि बजट स्टेट लेवल पे आ जाता है और सेंटर लेवल पे आ जाता है, बट एट द लोअर लेवल्स उसका सही प्रैक्टिस, सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो उसकी प्लानिंग इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज थे बैकवर्ड स्टेट्स के ऊपर, कैसे अपलिफ्ट किया जा सके। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि उनको कोई स्पेशल एड, स्पेशल ग्रांट्स देके कैसे उनको इक्विवेलेंट पे लाया जा सके फॉर द अदर स्टेट्स, ठीक है। और इंटरस्टेट ट्रेड के रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज हैंडल करने चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट को कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, कैसे एनहांस करना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल ऑफ एनफोर्समेंट एनर्जी एजेंसी को कैसे एम्पावर करना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें जो थी पुंछी कमीशन को रिकमेंड करनी थी, ठीक है। ने 310 रिकमेंडेशंस दी, तो उसमें मेन रिकमेंडेशंस क्या थी, एक तो जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है जो स्टेट के साथ ज़्यादा डील करते हैं उस पर एक्सक्लूसिव पावर देनी चाहिए स्टेट को, ठीक है, सो दैट स्टेट की ऑटोनॉमी इन्वेड ना हो बाय द इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये थी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी होना चाहिए, जो सेंटर पॉलिसीज बना रहा है पार्लियामेंट वो सब जगह अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक स्टेट सफ़र कर रहा है और एक स्टेट उससे अपलिफ्ट हो रहा है। एंड थर्ड चीज़ ये बोला कि जो भी इंटरस्टेट काउंसिल बन रही है उसका टाइम टू टाइम ऑडिट होता रहे एंड टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहे और सारी चीज़ें मैटर जो है वो रिजॉल्व होते रहे। एंड उसके बाद ये बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर जो भी बिल प्रेसिडेंट के पास भेजता है, ठीक है, कंसीडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट को उसको एक्नॉलेज करना चाहिए विद इन द 6 मंथ का टेन्योर रखना चाहिए रेदर देन इनडेफिनेट टाइम। उसके बाद ये है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं स्टेट फाइनेंसेस पे, कैसे होता है कि टाइम टू टाइम फाइनेंस कमीशन चेंज होते रहते हैं, कंडीशंस चेंज होती रहती है, ग्रांट्स इन एड चेंज होते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे है कि कुछ परमानेंट होगा तो स्टेट्स कैन डिसाइड कि एवरी ईयर कितना कितना कहाँ पे ट्रीटीज पे, एग्रीमेंट्स पे लग जाता है। बट जब डिवीजन डिफरेंट हो जाती है, हर साल स्टेट की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाती है फाइनेंसिस की, तो सारे प्लान आउट चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उससे एक मेंटेनेंस कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशली सजेस्ट किया कि गवर्नर कौन होना चाहिए, बिकॉज गवर्नर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे कि एक तो मिसयूज ना हो प्रेसिडेंट रूल का। सेकंड चीज़ ये है कि अच्छे से मैनेजमेंट हो सके सेंटर के जो भी लॉज है, बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ स्टेट सेंटर टू द स्टेट, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके उसके लिए गवर्नर की जो रिकमेंडेशंस थी कि गवर्नर कैसा होना चाहिए, एक तो ये कि वो पर्सन एमिनेंट होना चाहिए, किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही अच्छे से फ्लरिश हो रहा हो। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड स्टेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कोई पार्शियलनेस, कोई बायसनेस हो, ठीक है, तो पर्सन जो है उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। डिटैच फिगर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वेल नोन फिगर है जिसको बहुत
इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बाय द लोकल पॉलिटिक्स। और एक ऐसा पर्सन जो पॉलिटिकली ज़्यादा अभी उसमें पार्ट ना लिया हो रिसेंट एरिया में, ठीक है, तो कैसे होगा कि अगर पॉलिटिकली अफेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं बायसनेस नहीं रहेगी। और गवर्नर्स के लिए कैसे है कि टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए 5 इयर्स का। कैसे है कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। जब गवर्नर चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो होती है वही एप्लीकेबल होनी चाहिए गवर्नर के लिए, ठीक है। आर्टिकल 163 में गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर जो दी है, ठीक है, वो लिमिटाइज्ड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड पावर्स रहती हैं, तो उनको अनलिमिटेड करके उसके पास कुछ कुछ पावर्स एक्स्ट्रा देनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है वो फुल्ली फ्लेज्ड परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए, सो दैट टाइम टू टाइम जो फाइनेंसेस है वो अच्छे से कंटिन्यूस वे में चलते रहे, रेदर देन एवरी 5 इयर्स रिकमेंडेशन के, ठीक है। उसके बाद है कि इंटरस्टेट ट्रेड और कमर्स पे ध्यान देना चाहिए फ्रॉम आर्टिकल 301 to 307 जो इंटरस्टेट ट्रेड कमर्स इंटरकोर्स से डील करता है, तो वो सारी चीज़ें भी हैंडल करनी चाहिए। उसके बाद ये है कि गवर्नर जो है, गवर्नर शुड टेक डिसीजन ऑन स्टेट बिल्स विद इन 6 months, ऐसा टेन्योर रखना चाहिए, बिकॉज अभी तक कोई टाइम लाइन दिया नहीं गया है फॉर द प्रेसिडेंट एंड फॉर द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर के कुछ कुछ रूल्स भी हैं, वो डिफाइन करने चाहिए कि चीफ मिनिस्टर को चूज कर सकता है, कैसे वो विदाउट एनी इमरजेंसी कंडीशन, विदाउट एनी एक्सट्रीम केस वो स्टेट को अच्छे से रन कर सकता है, ठीक है। एक तो ये कि अगर इन केस असेंबली हो जाती है, इन दैट केस कैसे होता है कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ढूंढनी होती है, तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैसे ढूंढनी जा सकती है। एक तो कोई पार्टी और या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी जो वाइड सपोर्ट के साथ मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं, उनको उनका चीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हो। सेकंड चीज़ ये है कि विदाउट कि कोई पार्टी है जो प्री पोल कोएलिशन या फिर प्री पोल अलायंस जो है जिसने मेजॉरिटी गेन की है और वो साथ में खड़े होके उनका जो लीडर है उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए रेडी है, तो उसको चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए विदाउट कंसीडरिंग कि सेकेंड टाइम इलेक्शंस करवाएं। थर्ड चीज़ ये है कि कोई पार्टी नहीं है, कोई कोएलिशन नहीं है, इन दैट केस कैसे हो सकता है कि गवर्नर चूज कर सकता है कि चीफ मिनिस्टर इन ऑर्डर्ड प्रेफरेंस कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए कोई भी ग्रुप ऑफ पार्टी जिसका प्री पोल अलायंस था, उसका लार्जेस्ट नंबर जिसके पास था वो कमांड करे। सेकेंड, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो मैक्सिमम सपोर्ट गेन कर सकती है फ्रॉम द अदर्स, ठीक है, उसका चीफ बना सकते हो। थर्ड, पोस्ट इलेक्ट्रल, किसी लोगों ने कोएलिशन कर लिया कि हम साथ में आके गवर्नमेंट बनाएंगे, उनको बना सकती है, या फिर अलायंस कर लिया और एक ज्वाइनिंग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे करके काफ़ी सारी प्रोविजंस हैं कि रेदर देन रिकंडक्टिंग द इलेक्शंस के चीफ मिनिस्टर्स बना सकते हैं। तो ऐसे गवर्नर्स के ऊपर काफ़ी सारे उन्होंने रिकमेंडेशन दिए पुंछी कमीशन ने। फिर जनरल काउंसिल्स पे बोला कि एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस मिलना चाहिए सो दैट मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन हो सके जनरल काउंसिल्स में, ठीक है। आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है वो टाइम टू टाइम सेंटर स्टेट रिलेशंस में अच्छे से होना चाहिए। पॉसिबली मिसगिविंग्स जो है उसकी वो रिमूव कर देनी चाहिए, ठीक है, मिसयूज़ करना बंद कर देना चाहिए। हेल्थ, फूड सेक्टर वगैरह पे ज़्यादा एनहांसमेंट करनी चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज ज़्यादा और बनाने चाहिए सो दैट कैसे है कि सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते जाए, ठीक है। और एक पावर का बैलेंस करना चाहिए बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा सो दैट ऐसा ना हो कि एक पावर एक हाउस के पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे। स्कोप ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज़ के पास भी कुछ कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की पावर रहनी चाहिए सो दैट वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर सके। तो दीज ऑल आर द रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू कोर्सिटी एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।